ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड ट्रेजर की स्टोरी को। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ईरान की ये स्टोरी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक शेफर्ड रहता है। शेफर्ड का मतलब कि जो भेड़ बकरियां वगैरह चराता है, वो बहुत ही गरीब होता है। उसके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, मतलब झोंपड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही वो कुछ पढ़ा है, और ना ही उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ऑल्दो पर वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही धैर्य रखने वाला और बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। और वो आसपास के लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होती तो उनको अच्छे से सुनता, उनको डिस्कस करता, और जैसे उसको लगता कि हाँ, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो ईमानदारी से उनको सॉल्यूशन बताता, जिससे वो आसपास के लोगों की बहुत हेल्प करता। और ये बात ना ऐसे सुनते ना राजा के कान में भी पड़ी कि उसके एरिया के अंदर एक शेफर्ड है जो बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही बुद्धिमान भी है। तो राजा सोचता है कि चलो ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो एक दिन क्या है, राजा ना मतलब नॉर्मल सा भेष बनाकर और एक खच्चर के ऊपर सवार होकर उसकी गुफा के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो ईमानदार शेफर्ड है वो जो रहता है। तो राजा उसको अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत लंबा समय तय करना है, तो मैं क्या आपके यहाँ पे रेस्ट कर लूँ? तो शेफर्ड बोलता है कि जी जी ज़रूर करिए। तो रात को वो राजा है वो शेफर्ड के पास ही सोता है, उनकी गुफा में। जो शेफर्ड है वो उनकी वो सेवा करता है, उसको पता नहीं होता कि वो राजा है। और रात को वहीं सोता है। वो शेफर्ड है जो अपने हिस्से का खाना राजा को देता है, उससे बातें भी करता है। और सुबह सुबह राजा उठता है तो वो कहता है कि शेफर्ड को कि मुझे बहुत लंबे समय जो सफ़र है वो तय करना है, तो मुझे परमिशन दो कि मैं जाऊँ यहाँ से। मतलब उसको बाय सी ऑफ करने के लिए बोलता है उसको। तो उस पर शेफर्ड है जो वो कहता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि राजा आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो इस पे राजा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ। और वो राजा उससे बहुत इम्प्रेस भी हो जाता है कि मुझे अपने राज्य के लिए ना ऐसा ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। तो वो उसको क्या करता है कि एक छोटे से एरिया का ना गवर्नर बना देता है। तो और जैसे जैसे ये बात पहुंचती है आसपास के लोगों को कि उस जो शेफर्ड है जो अपने एरिया का बहुत अच्छा गवर्नर है, वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। तो और ये बात सारे कोर्ट में जो दूसरे राजा है या फिर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर्स है उनको पता चलती है। और वो बहुत ज़्यादा उससे ना मतलब जेलस फील करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा मतलब राजा का सारा फोकस उस गवर्नर पे चला जाता है। और सारे वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाके राजा से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि ना वो जो आपने शेफर्ड जिसको गवर्नर बनाया था ना, वो कोई ईमानदार वगैरह नहीं है। वो लोगों को बहुत लूटता है, और जो जितना भी वो टैक्स वगैरह लेता है ना, तो उसको अपना हिस्सा वो ज़्यादा निकालता है। और वो राज्य के खिलाफ है ना, वो मतलब ईमानदार नहीं है। और ये बात राजा को ना थोड़ा अजीब सी लगती है। पर उसमें से एक गवर्नर कहता है कि ना जो वो शेफर्ड है ना, अपने पास एक ना लोहे की चेस्ट, मतलब एक लोहे का बक्सा सा एक कैरी करता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी संपत्ति या सारा सोना वगैरह उसके अंदर रखता है। ये बात राजा को भी डाउटफुल लगी कि हाँ, वो अपने पास एक लोहे का बक्सा तो रखता है। इस पे वो क्या कहते हैं कि राजा ना उनको बुलाता है, शेफर्ड को, और उससे सवाल करता है कि हाँ, इस बक्से में क्या रखा है। तो सारे उसको यही मतलब इस पे एलिगेशंस लगाते हैं कि क्या रखा है इस बक्से में, दिखाओ दिखाओ क्या रखा है इस बक्से में। और तो वो शेफर्ड है जो गवर्नर है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वो अपने नौकर से बोलता है कि ठीक है, वो आयरन चेस्ट ले आओ। सभी को दिखाते हैं। जब राजा उसको हुक्म देता है कि इसको खोल के दिखाओ कि क्या है इसके अंदर, तो वो नौकर उसको खोल के दिखाता है। जैसे ही वो बक्सा है उसको खोलते हैं, सारे के सारे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस बक्से के अंदर ऐसा कुछ सोना वगैरह कुछ नहीं होता। उस बक्से के अंदर एक बहुत ही पुराना सा कंबल निकलता है, जिस पे राजा भी बहुत हैरान होता है। वो जो बाकी गवर्नर है वो भी सोचते हैं कि अरे ये क्या कर दिया, हम तो इस पे एलिगेशन लगा रहे थे, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकला। जिस पे वो शेफर्ड है वो कहता है कि महाराज, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिवाय ईमानदारी के कुछ भी नहीं कमाया। और रही बात इस कंबल की, तो मैं इतने सालों से ये कंबल मेरे पास ही है। इसने सर्दी, गर्मी, ठंड सभी मौसम में मेरा साथ दिया है, और इस कंबल के सिवाय मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आज भी अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो सिर्फ ये कंबल ही है जो मुझे मुझे अपनापन महसूस करवाएगा, और ये कंबल ही है जो एक दोस्त के रूप में मेरे साथ रहेगा। और राजा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा वो उससे इम्प्रेस हुआ, और उसको राजा को जो उसके बाकी के जो गवर्नर्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उन सभी को सज़ा देता है, और इस शेफर्ड को एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का है वो जो गवर्नर बना देता है।
और यहीं पे है जो ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो शेफर्ड है उसके पास बहुत कुछ था करने के लिए। वो एक गवर्नर था, वो एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का भी गवर्नर था। अगर उसका थोड़ा सा भी ईमान डोलता तो वो कुछ भी मतलब कोई भी गलत काम कर सकता था, पर उसने अपनी ईमानदारी और उसने अपने जो रूट्स हैं उनको कभी नहीं छोड़ा, और उसकी ईमानदारी ने आखिर में उसे एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया, जिसके जिसके थ्रू क्या है कि वो अपने आप को सच्चा और एक बहुत अच्छा इंसान साबित कर पाया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ hit on the like button and do share my video and subscribe my channel.